झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन करते देखे गए। इस बीच बृहस्पतिवार को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन से पास हो गया। बीजेपी ने इसे काला कानून बताया, वहीं आजसू ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने काला कानून पास कराया है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023। यह विधेयक तो विशेष रूप से इसमें जो नकल करने का और बाकी चीजों के रोकथाम के लिए लाया गया है, लेकिन इसके पीछे जो कानून बनाए गए हैं वो कानून छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आघातकारी है और छात्रों के जीवन में एक अंधकार लाने वाला है। जिस तरह से कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का उसमें जो है पेनल्टी और बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी, ऐसे कई एक प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस कानून के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियों पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई उनके कारनामों को उजागर ना कर सके, इसके लिए एक भय का वातावरण तैयार करने के लिए किया गया है। आपने देखा है कि इस सरकार ने कई एक एग्जाम लिए हैं जिसपे प्रश्न चिन्ह उठे हैं। उस प्रश्न चिन्ह के सभी लोगों ने उठाया है, छात्रों ने भी उठाया है, आप मीडिया ने भी उठाया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे राजनेता हो। इस कानून के बन जाने के बाद ऐसे सारे लोगों पर यह कानून लागू हो जाएगा और सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। तो यह पूरी तरह से जो गलत काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको बचाने के लिए और झारखंड की जनता और विशेषकर झारखंड के युवा छात्र जो अपने भविष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, उनके सीटों को बेचने के लिए, उनके सीटों का दाम लगाने के लिए और उस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, इसके लिए कानून लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। इसमें संशोधन के लिए हम लोगों ने कहा था पर्यवेक्षक समिति में भेज दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने इस काले कानून को पास करके छात्रों के आंदोलन को कुचलने का और जितने भी लोग हैं इसमें आवाज उठाने वाले उनको कुचलने का एक कानून लाया है। इसका हम लोगों ने विरोध किया और इसी के तहत हम लोगों ने इस विधेयक को अंदर में फाड़ा भी। विधानसभा में लग रहा है बहुमत का ही अहंकार है जिसके कारण यह सरकार ने इस बिल को पास किया है और अपने कमियों को भी, क्योंकि झारखंड जब बना है तब से लेकर के अभी तक सरकार जो है, अभी जो वर्तमान की सरकार है 1932 की बात करते आई है, लेकिन 1932 उन्होंने लागू नहीं किया। नियोजन नीति, स्थानीय नीति को परिभाषित ना किया। ऐसे परिस्थिति में वैकेंसियां निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ लोग आज आंदोलन में रहते हैं। पूरे झारखंड में युवा इस सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ, स्थानीय नीति के खिलाफ आंदोलन रहते हैं। ये सारी चीजों पे लगाम लगाने के लिए एक तानाशाही कानून उन्होंने बनाया है और इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। जरूरत पड़े तो राज्यपाल महोदय के पास भी जाएंगे। युवाओं भी आज इस विषय को देखकर निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि झारखंड के युवा चुप बैठने वाले नहीं है, वो भी सड़क पे उतरेंगे और इस कानून का विरोध करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री हाउस में कह रहे थे कि इसके तमाम प्रावधानों को अगर देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन पे रखाया गया है। आप बताइए, कहीं पे लोग मर्डर केस में भी बिना अनुसंधान के कोई सजा नहीं लेता। आप सीधे गिरफ्तारी करने के लिए आपने कोई न्यूज चलाया है, सूत्रों के हवाले से चलाया है, उसमें भी आपको पकड़ करके अंदर कर देगा। अभी प्रेस में एक देखे होंगे भोकाल टीवी के लोगों को किस तरह से जेल के अंदर डाल दिया गया। अब ये सब पर जो है कानून का शिकंजा, भय दिखा करके, सत्ता का भय दिखा करके लोगों को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, फूलो जानो का ये देश है, झारखंड है। यहाँ लोग मर जाएंगे लेकिन आपके तानाशाही के आगे झुकेंगे। बाबरी जी, जिस तरह से आज सदन में हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे कानून का प्रावधान किया गया है वो संवैधानिक नहीं है। आप कदाचार रोकिए सेंटर में, हम लोग भी इस चीज का स्वागत करते हैं। आप बताइए कि जेईई एग्जाम की जो परीक्षा का रिजल्ट पेपर आउट हो गया, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा ऐसा सरगना था जिसे गिरफ्तार करके सरकार ने जेल के पीछे करा। सरकार रोलेट एक्ट लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही मैंने सदन में कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने रोलेट एक्ट लाया था और उस एक्ट के तहत बिना कोई ट्रायल किए लोगों को अंदर जेल में घुसा दिया जाता था। उसी प्रकार ये जो आई है इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप है, वो आज ये काला कानून लाकर युवाओं को जेल के अंदर बिना ट्रायल के रखने का, घुसाने का ये प्रयास कर रही है। चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो,
सरकार जब जेपीएससी और जेएसएससी की सीटों का बंदरबांट करेगी तो ना मीडिया उसके सामने कुछ बोल पाएगा, ना अभ्यर्थी बोल पाएंगे, और सिर्फ पैसे के बदौलत ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की सारी सीटों को बेच के उगाही करेगी और कोई आदमी प्रतिकार करने के लिए नहीं होगा। इसी मकसद के साथ ये बिल लाया है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये काला कानून है और मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि आने वाले परीक्षाओं का बहिष्कार करें, अपने एडमिट कार्ड को फाड़े, जलाएं, प्रोटेस्ट करें और भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। और मुझे आपातकाल की याद आ गई, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी थोपा था और मीडिया को, नौजवानों को, छात्रों को, नेताओं को कानून का भय और कानून का डंडा चला के जेल के अंदर ठूसने का काम हुआ था। आज उसी तरह से, जिस तरह से ये अधिनियम हेमंत सोरेन कांग्रेस जेएमएम की सरकार अपना संख्या बल के घमंड में पारित किया और हम लोगों ने बहुत विनम्रता से छात्रों के हित में सुझाव दिए, सदन में माननीय स्पीकर साहब को अनुरोध किया कि इतनी हड़बड़ी और जल्दी की आवश्यकता इसमें नहीं है। कोई नियम कानून बनने जा रहा है, उसमें समीक्षा होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। आज आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इसमें नौजवानों को केवल शक के आधार पर, उसके मित्र के कंप्लेन के आधार पर, आप अगर मीडिया में उसका न्यूज़ चलाएंगे कि इस परीक्षा में अनियमितता हुई, वहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पर इस तरह का मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियाँ हुई, तो आपको भी जेल में ठूस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कराने जैसी स्थिति आज इस सदन में से हुई है और मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र छात्राएं चुप नहीं बैठेंगे और ये सरकार अभी जितना आगे बढ़ रही है इसको पीछे कदम खींचना ही पड़ेगा, मेरा यही कहना हुआ था। 353 का मुकदमा दर्ज हुआ था, नौजवानों का साथ देने पर उस समय हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि हम लोग शांति प्रिय ढंग से आवाज को रखे, लेकिन आज उसकी भी जरूरत नहीं है और बैठ के बिना कोई इन्वेस्टिगेशन का एफआईआर लॉग, जेल और उम्र कैद की सजा तक का इसमें प्रावधान रखा गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार जो ये कानून अध्यादेश लाई है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो 26,000 नियुक्तियां हैं उसको पिछले दरवाजे से बेचने का काम करे। जो इसका विरोध करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो मीडिया इसको दिखाएगा, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ये घटना घटी, उसी प्रकार से आपके ऊपर भी ये कानून का डंडा चलेगा। जिस तरह से आज सदन में हुआ, तो भी विधायक आप नहीं, जो गरीब छात्र छात्रा किसी प्रकार के इनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते, ये सरकार की मंशा जरूर है कदाचार रोकने को, लेकिन इसके अंदर जो सरकार की मंशा है निश्चित रूप से चाहती है कि गरीब ये आवाज दबाए, जो कदाचार के विरुद्ध में आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, छात्र छात्रा है, उनकी आवाज को हम लोग किस तरह से दबाएं। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, सीआरपीसी का सेक्शन 41A, उसमें कहता है कि आप किसी को ऐसे जेल नहीं भेज सकते। अगर मतलब कॉग्निजेबल केस भी है, ऑफेंस है, तो उसमें भी उसके राय को जाननी है, तो उसके अगेंस्ट में भी सरकार जाके, दूसरा है कि जो पदाधिकारी अपना गर्दन बचाने को उपाय कर लिए, धारा 33 का प्रावधान कर दिया और वो कहते हैं कि सद्भावना के आधार पर की गई के लिए संरक्षण देगा ये कानून। तो एक तरफ छात्र छात्राओं के लिए आप कड़े से कड़े प्रावधान कर रहे हैं, पदाधिकारियों का गर्दन बचाने का काम कर रहे हैं, और कई ऐसे प्रावधान इस कानून में है जो जुडिशियल रिव्यू में ये निश्चित रूप से जाएगा और ये कानून टूटेगा। इसके बाद भी हम लोग जाएंगे गवर्नर साहब के पास भी कि आप इस काले कानून को, निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे गवर्नर से, मिलकर बात रखेंगे इस बात को, ये काला कानून है, राज्य के छात्र छात्रा यहाँ के जनता के हित में, आप इसको रोकने का काम करें, जरूरत होगा तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे।